जय जिनेंद्र सभी को। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनत। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत ही टेस्टी एकदम मार्केट जैसा जैन शेजवान सॉस, जैन पिज़्ज़ा सॉस और चौमासा स्पेशल बिना धनिया पुदीने की चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हम जैन शेजवान सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 7 से 8 कश्मीरी मिर्ची को तोड़ दिया है और इसमें से बीज निकाल दिया है। अब इसे हम एक बार वॉश कर लेंगे और फिर इसे हम गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे, या फिर एक उबाल आए तब तक आप इसे बॉईल भी कर सकते हो। तब तक हम शेजवान सॉस में ऐड करने के लिए रेड कैप्सिकम को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ रेड कैप्सिकम लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हो, पर रेड कैप्सिकम यूज़ करने से शेजवान सॉस का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ आधा कैप्सिकम का ही यूज़ किया है, जो 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ मिर्ची भी अच्छे से भीग कर फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो पानी के साथ ही हम मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और इसे हम एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मिर्ची की पेस्ट बनकर तैयार है। अब शेजवान सॉस बनाने के लिए मिर्ची की पेस्ट रेडी है। और यहाँ एक टमाटर को बॉईल करके छिलका निकाल कर ग्राइंड कर लिया था, तो टमाटर की प्यूरी भी रेडी है। रेड कैप्सिकम को कट कर लिया है और टोमेटो सॉस लिया है। अब कढ़ाई में 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम रेड कैप्सिकम ऐड करेंगे और यहाँ 8 से 10 पुदीने के पत्ते को बारीक कट करके ऐड करेंगे। अगर चौमासा में आप पुदीने के पत्ते नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो बेसिल लीव्स को भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए 2 से 3 मिनट में इस तरह से हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक हमें सौते कर लेना है। अब इसमें हम कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट को भी हमें ऑयल में अच्छे से पकाना है। साथ में हम टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर देंगे। अब इस तरह से चम्मच से चलाते हुए कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट और टमाटर की प्यूरी को हमें अच्छे से पकाना है। तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और अच्छे से पका लेंगे। साथ में हम 1 टीस्पून नमक, आधे टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधी टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकने देंगे। तो जैसे जैसे सॉस पकता जाएगा वैसे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें चम्मच से चलाते रहना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट में इस तरह से हल्का गाढ़ा हो जाएगा, तब हमें इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 2 टीस्पून टोमेटो सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नींबू का रस और टोमेटो सॉस इस तरह लास्ट में ही ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट के बाद देखिए सॉस थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और सॉस ठंडा होने के बाद कांच की बोतल में भरकर आप फ्रिज में 7 से 8 दिन तक रख कर यूज़ कर सकते हो। अब हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के एकदम पके हुए लाल टमाटर लिए हैं। तो हमें टमाटर की प्योरी बनानी है, तो उसके लिए हम इस तरह से एक कट लगा देंगे और जो डंठल का पार्ट है उसे निकाल देंगे और इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर को कट कर लिया है और इसे मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हल्का पका लेंगे। तो देखिए इस तरह से टमाटर हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम ये टमाटर को एक प्लेट में डाल देंगे और ठंडा होने के बाद इस तरह से छिलके हटा देंगे और मिक्सर बाउल में हम इसकी प्यूरी बनाएंगे और फिर इसे इस तरह से छन्नी से छान लेंगे, जिससे छिलका और बीज का पार्ट है जो वो अलग हो जाएगा और हमारी एकदम स्मूथ टमाटर की प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगी। और टमाटर बॉईल करने वक्त हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। अब सॉस बनाने के लिए कढ़ाई में टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगानो और आधी टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और 8 से 10 पुदीने के पत्ते भी ऐड करेंगे। अगर आप चौमासे में नहीं खाते हैं तो पुदीने के पत्ते स्किप भी कर सकते हो। अब इस तरह से मीडियम गैस पर चम्मच से चलाते हुए सॉस को पका लेंगे। अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आपको पिज़्ज़ा सॉस अगले दिन बनाकर रखना है तो आप रख सकते हो, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस को आप फ्रीज में 8 से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। तो देखिए 7 से 8 मिनट में इस तरह से सॉस थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब चौमासे के लिए हम एकदम टेस्टी बिना धनिया पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ कैप्सिकम और ककड़ी लिया है। तो चटनी के लिए हम आधी ककड़ी का यूज़ करेंगे, तो उसे मैंने छील दिया है और इस तरह से रफली कट कर लेंगे और कैप्सिकम को भी हम रफली कट कर लेंगे। तो अभी मैंने आधा कैप्सिकम लिया है, ज़रूरत लगे तो हम बाद में भी ऐड करेंगे। तो देखिए कैप्सिकम और ककड़ी को मैंने दोनों को रफली कट कर लिया है। अब छोटे मिक्सर बाउल में 2 हरी मिर्ची, 1.5 से 2 टेबलस्पून दालिया, 10 से 12 करी पत्ता, 1 टीस्पून साबुत धनिया, आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून नमक और जो हमने ककड़ी टमाटर को कट किया था वो ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करके फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो ये चटनी में हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो थोड़ा कैप्सिकम कम लग रहा था, तो जो आधा कैप्सिकम था वो भी मैंने ऐड कर दिया है और फाइन ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड करने के बाद चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है
और ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये चटनी को आप पकोड़े के साथ, ढोकला के साथ या फिर कोई चाट के लिए यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।